हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेके आ चुका हूँ दन दा दन का सीजन 2 का एपिसोड नंबर 1। और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। और जिसने सीजन 1 नहीं देखा तो वो चैनल पे जाकर देख सकता है, या फिर मैं स्क्रीन के आखिर में उसको दे दूंगा, तो उसको देख लेना, फिर तुम्हें ये ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और गाइस 72% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने के लिए मिलता है कि जो मोमो अयाशे होती है वो नहा रही होती है, तभी वहां पर 5-6 बुढ़े आ जाते हैं। और वो आते ही मोमो के ऊपर टूट पड़ते हैं। मोमो के हाथ को पकड़ के पानी के अंदर डाल देते हैं, क्योंकि वो हॉट स्प्रिंग के अंदर आई थी जिसके अंदर मिक्स बात होता है। लेकिन तभी मोमो जो होती है वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उस बुड्ढे को दूर फेंक के मारती है, जिससे कि जो गर्म पानी का फुब्बारा होता है वो भी फूट पड़ता है, जिससे सारे बंदे डर करके भागने स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन तभी मोमो जो होती है वो इसका फायदा उठा के वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जितने भी बंदे होते हैं सब उसके पीछे पड़ रहे होते हैं। लेकिन अचानक से वहां पर ब्लास्ट होता है और काफी सारा पानी और चीजें इधर उधर होने की वजह से काफी सारे बुड्ढे तो दब जाते हैं। मोमो भागने की कोशिश करती है, तभी एक बंदा जो होता है वो आके पीछे से उसको पकड़ लेता है और उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन तभी देखने के लिए क्या मिलता है, वो उसे छोड़ के भागता है, क्योंकि जो सीलिंग होती है लकड़ी की वो गिर रही होती है। और मोमो अयासे के पास से दरवाजे वाली सीलिंग होती है, जिससे कि वो बच जाती है उस चीज से। जैसे ही वो होता है तो मोमो देख रही होती है, तभी वहां पर टर्बो ग्रैनी भी देखने के लिए मिलती है, जो कि नहा रही होती है। तो वो कहती है तू यहाँ क्या कर रही है? तो कहते हैं कि जब तू अपनी बुढ़िया से बात करती थी तब मैंने ये बात सुन ली थी, जिस वजह से मैंने भी सोचा कि मैं भी थोड़े बहुत इस हॉट स्प्रिंग के मजे ले लूँ, तो मैं घुस गई तेरे बैग के अंदर। फिर उसके बाद मोमो जो होती है वो कपड़े वपड़े बदलना स्टार्ट कर देती है, और जितने भी बुड्ढे होते हैं वो बाहर की तरफ उठ के निकल के आने की कोशिश करते हैं। लेकिन तब तक हम लोग देखते हैं कि जिनका हॉट स्प्रिंग होता है वहाँ के जो गार्ड्स होते हैं वो आ जाते हैं इनको पकड़ने के लिए। और पता क्या चलता है, ये कीटो फैमिली से हैं और ये लोग काफी ज्यादा मुसीबत करते हैं इस गांव के अंदर, और हमेशा लोग इनसे परेशान रहते हैं। इधर से ये भी बहुत बुरा भला कह रही होती है, फिर वो कह रही होती है कि चलो अब मुझे जाना चाहिए उस टेम्पल की तरफ जिसके बारे में मुझे ओकारू ने बताया था, और मुझे ये भी पता है कि शायद वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए होंगे। तब तक सीन बदलता हम देखते हैं कि जीजी के घर के बाहर एक दो लोगों की शेडो होती है, और यहाँ से ये लोग गड्ढे में अभी भी झांक रहे होते हैं, जो कि इन्होंने सीजन 1 के आखिर में किया था। तभी यहाँ पर वो कह रहा होता है कि हमें मोमो की जरूरत है। तभी घंटी बजती है बेल, तो उसको लगता है मोमो आ गई। लेकिन जीजी वहाँ देखता है तो 4-5 बुढ़िया होती है यहाँ पर खड़ी। 4-5 बुढ़िया जो होती है वो उसके घर में घुस जाती हैं और वहाँ पर खाना वाना स्टार्ट कर देती है। इधर से जो हमारा जीजी होता है वो कुछ भी नहीं कह रहा होता, और वो बुढ़िया जो होती है वो कह रही होती कि अब तू कोई स्पिरिट मीडियम को तो नहीं बुला रहा, किसी स्पिरिट पंडित को तो नहीं बुला रहा, और अगर ये बच्चा भी वही है तो तू समझ ले बहुत बुरी हालत होने वाली है उन लोगों की, और तेरी भी साथ में। अब तो वो कहता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये तो मेरा दोस्त है, इस वजह से मैं यहाँ से गया था। तो वो कहते हैं कि अच्छा इस वजह से गया था तू? कि हाँ मैं इसको लेने गया था इस वजह से। तो इतने में वो कहता है कि मो इतने में जीजी जो होता है वो कहता है और खारू तू मुंह बंद रखियो। इधर से बुढ़िया जो होती है वो कह रही होती है कि देख हमने तेरा रेंट माफ किया है तो ठीक है ना, चुपचाप बना रहा, वरना बाकी बात तेरी थूट पीट दूंगी। तो वो सारी जो होती है और बुढ़िया जो होती हैं वो कह रही होती है कि अच्छा हम लोगों को धोखा देना चाहता तू, हमें पता है कि ये बच्चा कौन है, क्या करता है और क्या नहीं करता। तो कहते कि नहीं नहीं अरे ये मेरा दोस्त है, इसका नाम है ओकारू, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो वो कहती कि अच्छा ऐसी बात है, तो बंदूक निकालती है वो और उसके मुंह पे लगा देती है। तभी जीजी जो होता है वो कह रहा होता है कि अगर तू बार बार ऐसे बंदूक निकालेगी ना तो किसी दिन पुलिस तुझे अरेस्ट कर लेगी। तब तक हम लोग देखते हैं यहाँ पे पुलिस वाला आ जाता है, वो देखता है और पता क्या चलता है ये पुलिस वाला भी जो है इन लोगों के साथ ही मिला होता है। तब तक यहाँ पर कुछ मर्द भी आ जाते हैं बहुत सारे, और वो कह रहे होते हैं कि हमने उस लड़की का काम तमाम कर दिया जो कि यहाँ पर आई थी। अच्छा जी जी तू कहाँ गायब हो गया था? तो कहता है कि मैं अपने दोस्त को लेने गया था। तो कहते हैं अच्छा ये, तो वो कहता है कि हाँ ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो कहता है कि अच्छा ये तेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो इसको तो तेरे बारे में बहुत कुछ पता होगा। चलो ओए लड़के मुझे ये बता कि इसकी सबसे फेवरेट टीम कौन सी है? तो वो सोचने लगता, इधर से वो मना कर रहा होता कुछ मत बोल कुछ मत बोल। तभी बोलता है जेन। तो वो कहता है ओ नाइस, तुझे पता है जेन जर्मनी को ये पसंद करता है? तो कहता है कि हाँ। तो कहता है तुझे कैसे पता चला? तो कहते हैं पोस्टर लगाया अपन लोगों ने उधर। तो कहता है अच्छा ऐसी बात है। इधर से हम लोग देखते हैं जो जीजी होता है वो कह रहा होता है कि तुम लोग टेंशन मत लो, आराम से खाओ पियो मौज मारो। इधर से सीन बदलता है, मोमो की तरफ हम देखते हैं जो कि आई होती है एक टेंपल के अंदर। वहाँ पर एक बंदा जो होता है वो योगा कर रहा होता है। बीवी वहाँ पर वो कह रही होती है कि मुझे यहाँ पर वो स्नेक स्किन देखनी है जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ। तो कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं अभी यूट्यूबर पे अपने काम कर रहा था, वैसे भी तूने आके मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। जैसे ही वो उस स्नेक की स्किन देखती है तो कहती कि ये क्या है? तो कहती कि ये यही तो है जो भी है। पहले तुझे मैं कहानी बताता हूँ। ये 200 साल पुरानी बात है, जिसके टाइम पे यहाँ पर एक वोल्केनो था जो कि हमेशा फटता रहता था, जिसकी वजह से जो ये गांव था ये तबाह होता रहता था। तो यहाँ के लोगों ने ह्यूमन सेक्रीफाइस करना स्टार्ट कर दिया, अपने बच्चों को उसके अंदर डालने लगे, जिसकी वजह से यहाँ पर सुख और शांति बने रहे। और ऐसे ही करते करते यहाँ पे 200 साल हो गए हैं हम लोगों को इसको प्रोटेक्ट करते करते। और सबसे ज़्यादा इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने का काम होता है वो कीटो फैमिली का है, मतलब वही जो लोग इसके बाटम में घुसे थे। इधर से वो कह रहा होता कि अच्छा ऐसी बात है। तो कहते कि हाँ। तो कहती हुई थी कि तू करता क्या है? तो कहता मैं यूट्यूबर पे काम करता हूँ और तूने मेरा काम बेकार कर दिया। तो कहती अच्छा तुझे काम ही करना है तो यूट्यूबर पे ये वीडियोस क्यों नहीं डालता? तो वो कहता है ओह हाँ सही बोला तू। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने का मिलता है कि जो मोमो होती है वो पहुंच चुकी होती है जीजी के घर में।
वो सोच रहे होते हैं कि यहाँ पर तो ये दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गए होंगे। जैसे ही वो घर में घुसते तो देखती है कि यहाँ पर जितने भी बंदे होते हैं उन लोगों ने उन लोगों को पीट पाट कर फेंक दिया होता है। तभी एक बंदा जो होता है वो टूट पड़ता है मोमो की तरफ, लेकिन मोमो एक घूसा और एक लात मार के उसको दूर कर देती है। तभी एक और बंदा आता है तो उसको अपनी साइटिक पावर से उसके मुंह पर घुटना मारती है, जिससे खून खून कर देती है। तब तक 3-4 बंदे आ जाते हैं और कह रहे होते हैं कि ये तो है बूबीज, और उसके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं, उसको मारना पीटने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आराम से सब लोगों को डॉच करके गुट्टे फोड़ देती है सब लोगों के। यहाँ पर तभी एक बंदा जो होता है उसको पीछे से पकड़ लेता है और हेड बट मार देता है, जिससे कि वो डिजीज फैलना स्टार्ट कर देती है। तभी यहाँ पर टर्बो ग्रैनी जो होती है वो निकल के आ जाती है और उस बंदे को डरा देती है, जिससे कि वो बंदा पीछे की तरफ गिर के उसका सर फट जाता है। इधर से वो कह रही होती है कि शुक्रिया ग्रैनी, तो कहती है कि अबे मैं तेरी ग्रैनी नहीं हूँ, ठीक है ना, ज्यादा मत बोल। इतने में हम देखते हैं कि वो कह रहे होते हैं कि तुम लोग कौन हो और जीजी के घर में क्या कर रहे हो। तो भी यहाँ पर जो बुढ़िया होती है जो यहाँ पर बंदूक निकाली थी वो आ जाती है और पता क्या चलता है ये है कीटो फैमिली की मेंबर और ये इन सब लोगों की मम्मा है। ये बुढ़िया जो होती है वो तो काफी तगड़ी फाइटर होती है, ब्रूटल फाइट कर रही होती है, यहाँ तक कि मोमो अपनी साइटिक पावर का इस्तेमाल करके भी अटैक कर रही होती है, लेकिन उसके ऊपर कुछ असर नहीं कर रहा होता। तो भी वो मोमो के पेट में एक धमाकेदार गुस्सा मारती है, जिससे कि वो दीवार तोड़ती हुई अंदर घुस जाती है। सब लोग उसे चेयर कर रहे होते हैं और वो कह रही होती है कि लड़की तू तो गई। तब तक इधर से मोमो भी कह रही होती है कि टर्बो ये कैसी करके बुढ़िया है, कैसी जादू है इसके पास। तो कहती है कि जादू वादू कुछ नहीं है, वो उसका ब्रूटल स्ट्रेंथ है। वो कहती है ऐसी बुढ़िया के पास ताकत। तो कहती है कि हाँ तेरी बुढ़िया के पास नहीं है। तो कहती है हाँ बात तो सही कह रही तूने। इतने में फिर वो कहती है कि बुढ़िया तू क्या करना चाहती है और तू जीजी और इसकी फैमिली के साथ क्या करना चाहती है। तो यहाँ पर वो बताना स्टार्ट करती है कि हम लोग यहाँ पर फेस्टिवल आने वाला है जिसके अंदर हम बच्चों की पहले सेक्रीफाइस करते थे, लेकिन अब हम लोग इस जो इलाका है जहाँ पर ये घर है, पहले यहाँ पर वॉल्केनो था, उसके बाद यहाँ पर घर बना, फिर दूसरा घर बना, फिर तीसरा घर बना और फिर आज जो जीजी का घर है ये है। और हम लोग जीजी को यहाँ पर इसलिए लेकर आए हैं और उसकी फैमिली को कि हम लोग सेक्रीफाइस कर सके। तो अब तू गई। तब तक हम देखते हैं मोमो जो होती है वो अटैक करने वाली होती है, तब तक उसका पैर जमीन में धंसना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर वो कह रही होती है कि ये क्या है। जैसे ही वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है तभी 3-4 बुड्ढे बढ़िया मिलकर एक साथ उसके ऊपर हमला कर देते हैं, जो कि उसे नहीं निकलने देते। वो कह रही होती है कि हम तुझे सेक्रीफाइस करेंगे और काफी सारे लोगों को भी सेक्रीफाइस करेंगे। तब तक यहाँ पर हम देखते हैं जीजी वगैरह आ जाते हैं, सोफे को पलटा देते हैं इसके बुढ़ियान के ऊपर। इधर से ओकारू जो होता है वो बचाने की कोशिश कर रहा होता है मोमो को, लेकिन सारे के सारे बंदे एकदम ही फेल कर जाते हैं और हमें देखने को मिलता है सारे बंदे उस गड्ढे के अंदर गिर जाते हैं। जैसे ही गिरते हैं तो यहाँ पर जो मोमो होती है वो ओकारू को बचा लेती है अपनी साइटिक पावर की मदद से, लेकिन काफी सारे बुड्ढे बुड्ढे सारे इधर उधर गिरे होते हैं और काफी गहरे गड्ढे में गिरे होते हैं। तब तक चिल्लाने की आवाज आती है जीजी की। तो यहाँ पर जो मोमो होती है वो कह रही होती है कि कहाँ पर है तू जीजी। और तो जैसे ही वो जीजी को देखते हैं तो क्या होता है कि जीजी जो होता है वो लटक रहा होता है, गिरने वाला होता है। तभी मोमो जो होती है अपनी साइटिक पावर का इस्तेमाल करके उसको हाथों से पकड़ने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो उसको पकड़ नहीं पाती। जीजी नीचे तरफ गिरना स्टार्ट हो जाता है। हम लोगों को लगता है कि उसका खेल खत्म, लेकिन अचानक से वो किसी नरम जगह पर गिरा होता है। और जैसे ही वो नरम जगह पर गिरा होता है तभी सब लोग कह रहे होते हैं कि ये क्या है। तभी बहुत सारी जमीनें हिलने स्टार्ट हो जाती है, सबको कुछ नहीं समझ में आ रहा होता कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तभी हम एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर को देखते हैं। जैसे ही कीटो फैमिली उसको देखते हैं तो वो ये कह रही होती है कि यही है स्नेक ग्रेट एनाकोंडा, जो कि उनका भगवान है और यही सेक्रीफाइस कबूल करता है वगैरह वगैरह। यहाँ पर सब लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं, डांस वांस कर रहे होते हैं। तब तक इधर से ओकारू जो होता है वो उसको देख ही रहा होता है और कह रहा होता है कि नहीं नहीं ये तो वो है। तभी उसको याद आता है कि जब वो ट्रेन में बात कर रहे थे तो उन्होंने मंगोलियन ह्यूमन ईटर वॉर्म के बारे में बात की थी, जिसके बारे में ये कहता है कि ये तो 1-2 मीटर के ही होते हैं, मगर इतना बड़ा मैं पहली बार देख रहा हूँ। इधर से कीटो फैमिली जो होती है उसको रिचुअल करके डांस करके उसका इंप्रेस करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन हमें देखने की मिलता है तभी वो ईटर आता और सब लोगों को एक साथ खा जाता है। तभी इधर से जो जीजी होता है वो कहता है कि हमें अंदर घुसना होगा और वो काफी सारे घर जो होते हैं उनके अंदर घुसना स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे ही आसे और ओकारू घुसते तो उनके ऊपर लाइटिंग पड़ती है। इधर से जीजी कहता है क्या होगा तुम लोगों को। तभी हम देखते हैं कि जो ओकारू होता है वो बदलना स्टार्ट हो जाता है ग्रैनी के और उसका कंट्रोल भी उससे बाहर हो जाता है और यहाँ पर वो चढ़ चुका है अब जीजी के ऊपर। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें पढ़ देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।